सो गाइस, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ए और एन के बारे में सीखेंगे कि कहाँ पे ए का यूज़ होता है और कहाँ पे एन का यूज़ होता है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा ए कहाँ पे यूज़ करना है और एन कहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसे और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में जहाँ पे आपको ए और एन का यूज़ करना है, उसका पहला लेटर अगर ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक होगा, ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक होगा, तो वहां पे आपको एन का यूज करना है, ठीक है। वहां पे आपको एन का यूज करना है। समझ में आई? जब भी किसी सेंटेंस में जहाँ पे ए या एन का यूज करना हो, तो उसके बाद जो वर्ड होगा उस वर्ड की पहली अक्षर ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक होगा, तो वहां पे एन का यूज होगा, ठीक है। और बाकी जो बचा, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेनेंट। ये जो लेटर है इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेनेंट, ठीक है। और यहाँ पे ए ई आई ओ यू इसे बोलते हैं वॉयल। इसे क्या बोलते हैं? वॉवेल। वॉवेल इसे बोलते हैं वॉवेल, ठीक है। और ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्सोनेंट, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड रहेगा जहाँ पे ए एन का यूज होगा, उससे उसके बाद जो वर्ड है उस वर्ड की पहली अक्षर अगर बी से लेकर जे तक जो भी यहाँ पे मैंने लिख रखी है, इसके अंदर में से कोई भी एक होगा, वहां पे ए का यूज होगा, ठीक है। वहां पे ए का यूज होगा। और ए ई आई ओ यू अगर रहा तो वहां पे एन का यूज होगा, ठीक है। अब इसे और अच्छा से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके जरिए इसे हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए, नीचे साइड पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो इसे अच्छा से समझने के लिए ये एग्जाम्पल जानना जरूरी है। इस एग्जाम्पल के जरिए इसे हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास एक छाता है। मेरे पास एक छाता है। अब देखिए, इसे ट्रांसलेट करके पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पे एन या ए का यूज होगा, वो भी मैं इस ट्रांसलेट के जरिए आपको बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, मेरे पास एक छाता है। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या, मेरे मेरे मतलब आई हैव, यहाँ पे क्या यूज होगा, ए आई एन मैं बताऊंगा। उसके बाद अमरेला, छाता का इंग्लिश क्या है? अमरेला। अमरेला, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास एक छाता है, आई हैव, ए या एन का यूज होगा यहाँ पे, आपको अच्छे से समझना। देखिए, यहाँ पे जो ए या एन जो बैठेगी जहाँ पे, उसकी बाद वाली जो लेटर है, वहां पे देखिए उसका पहला अक्षर क्या है? यू है। तो मैंने आपको क्या बताए थे यहाँ पे? ए यू आई ओ यू, ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक होगा, वहां पे एन का यूज होगा। तो देखिए, यू मतलब यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला में यू आ रहा है। यू आ रहा है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे एन का यूज होगा। तो लिख लेते हैं एन। तो सेंटेंस क्या बना? आई हैव एन अम्ब्रेला। मेरे पास एक छाता है, आई हैव एन अम्ब्रेला। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे पास एक कलम है। तुम्हारे पास एक कलम है। तो यहाँ पे तुम्हारे का इंग्लिश क्या है? यू। यू, उसके बाद हैव, यू हैव। अब यहाँ पे ए या एन होगा, इसे समझ लेंगे, लेकिन इससे पहले पूरे सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव, यहाँ पे क्या यूज होगा? देखिए, मैंने यहाँ पे क्या बताए थे? ए यू आई ओ यू छोड़कर बाकी जो लेटर रहेगा, ए से लेकर जे तक में बाकी जो लेटर बचा, वहां पे आपको कंसोनेंट मतलब वहां पे आपको ए का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे पेन। पेन की यहाँ पे पहले अक्षर क्या है? पी। तो यहाँ पे पी है, देखिए यहाँ पे पी है। तो जब भी कॉन्सोनेंट रहा तो वहां पे आपको ए का यूज करना है। तो यहाँ पे ए का यूज होगा, ए। देखिए, तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव ए पेन। यू हैव ए पेन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
जंगल में एक हाथी है, जंगल में एक हाथी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयर इज, यहाँ पे ए या एन होगा समझ लेंगे, लेकिन पूरा सेंटेंस पहले लिख लेते हैं। एलिफेंट इन दी फॉरेस्ट, इन दी फॉरेस्ट। देखिए जंगल में एक हाथी है, देयर इज, यहाँ पे ए या एन होगा, उसके बाद एलिफेंट इन दी फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एलिफेंट, एलिफेंट का यहाँ पे क्या है ई, तो मैंने क्या बताए हैं ए ई। देखिए ये कहाँ पे आ रहा है एन, मतलब वॉयल पे आ रहा है ई, तो यहाँ पे एन का यूज होगा, तो यहाँ पे एन लिख लेते हैं, एन। जंगल में एक हाथी है, देयर इज एन एलिफेंट इन दी फॉरेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जंगल में एक शेर है। अब देखिए ये समझने वाली बात है, जंगल में एक हाथी है, वहां पे एन का यूज हुआ। अब यहाँ पे देखिए जंगल में एक शेर है, यहाँ पे क्या यूज होगी, पहले सेंटेंस लिख लेते हैं। देयर, सॉरी, देयर इज, यहाँ पे डैश दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा मैं बताऊंगा। लायन, लायन इन दी जंगल, जंगल। देखिए जंगल में एक हाथ, देखिए जंगल में एक शेर है, देयर इज, यहाँ पे ए या एन यूज होगी। आप बताइए, देखिए यहाँ पे लायन मतलब एल आ रहा है, तो यहाँ पे एल कहाँ पे, कॉन्सोनेंट में एल आ रहा है, देखिए एल, तो यहाँ पे ए का यूज होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट में ए का यूज होगा, तो यहाँ पे ए का यूज होगा। देयर इज ए, जंगल में एक शेर है, देयर इज ए लायन इन दी जंगल। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है और ए और एन का कहाँ पे यूज होता है। मेरे इस वीडियो के जरिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, सेम इसी तरह का एक सेंटेंस मेरे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, मैं वहाँ पे उसे चेक करूँगा सेंटेंस, अगर कुछ प्रॉब्लम रहा, कुछ मिस्टेक रहा, तो वहाँ पे मैं इसे करेक्शन कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपको अपनी मिस्टेक समझ में आ जाएगी, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, और आप ए और एन के, और आप ए और एन से सेंटेंस कैसे बनाना है वो भी अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।